Hello students, welcome to TSN School, class 11 Mathematics. We have started chapter number 11 conic sections की दो एक्सरसाइज तक हम बात कर चुके हैं, एक्सरसाइज 11.2 तक. Now we are coming to exercise 11.3 part 1, introduction to exercise 11.3 part 1. So here we are dealing with our third conic section, that is ellipse. Now circle or parabola we have studied. Now what is ellipse? An ellipse is the set of all points in a plane. एक plane में उन सारे points का set है. The sum of whose distances from two fixed points in the plane is a constant. यानी sum of whose distances from two fixed points, यानी ये दो fixed points है, ये जो f1 और f2 है, यहाँ पे f1 भी क्या है, fixed point है, और f2 भी जो है वो कैसा है, फिक्स्ड है. तो इन दोनों पॉइंट से जो पॉइंट्स की अगर मैं डिस्टेंस का सम लेती हूँ तो वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए. यानी कि वो सम हमेशा कैसा आना चाहिए स्टूडेंट्स, सेम आना चाहिए. इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो सम ऑफ डिस्टेंसेज है वो सेम है. इट मीन्स P1 F1 प्लस P1 F2 किसके इक्वल आएगा. इट मीन्स दैट P1 F1 प्लस P1 F1 प्लस P1 F2 प्लस P1 F2. एक पॉइंट ये हुआ, सेकंड पॉइंट मान लो मैं P2 लेती हूँ तो P2 F1 प्लस P2 F2 ये सब आपस में क्या आनी चाहिए. ये एक तीसरा पॉइंट लिया मैंने P3 F1 प्लस P3 F2. ये सारी जो डिस्टेंस है, यानी ये जो अलग अलग पॉइंट्स है, ये जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये अलग अलग पॉइंट्स है. इन अलग अलग पॉइंट्स का F1 और F2 से जो सम ऑफ डिस्टेंस है वो सब क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. तो जब मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मुझे ये एक पिंक कलर की लाइन मिली. तो इस टाइप का जो शेप आएगा इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, एलिप्स कहेंगे. टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकस. ये जो दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स है ये क्या कहलाते हैं, हमारे फोकस कहलाते हैं. मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोकस. अब ये जो दोनों फोकस है इन दोनों की लाइन को मैंने जोड़ दिया. इनका जो मिड पॉइंट है ना, इस पूरी लाइन का जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ द एलिप्स. ये कहलाता है सेंटर. ओके, ये दोनों क्या कहलाते हैं, हमारे फोकस. दीज टू आर कॉल्ड फोकस, जिनको हम F1 और F2 बोलते हैं. लाइन सेगमेंट थ्रू द फोसाई, आइदर यू कैन सेट फोकस, और एक को मैं अगर बोलूँ तो मैं बोलूँगी फोसाई. ओके, सो लाइन सेगमेंट थ्रू द फोसाई ऑफ द एलिप्स. फोसाई से जो लाइन पास होएगी वो क्या कहलाती है, हमारी मेजर एक्सिस. तो दिस लाइन AB इज माई मेजर एक्सिस. मेरी AB लाइन जो है वो क्या है, मेरी मेजर एक्सिस है. लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस. ये मेजर एक्सिस है, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है, यानी ये जो सीधी वाली लाइन है, ये मेरी क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स. एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस है, इस मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स है, यानी ये A और B, ये दोनों मेरे पास क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स. A भी वर्टेक्स कहलाता है और ये जो B है ये भी क्या कहलाता है, मेरा वर्टेक्स कहलाता है. ओके, नाउ द सेकेंड टॉपिक कम्स. अब मेरे को इनकी लेंथ निकालनी है ना, कि इनकी लेंथ वगैरह क्या होएगी, मेजर एक्सिस की, माइनर एक्सिस की. सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमेशा कितनी होती है, 2a. यानी यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक की भी है. दिस डिस्टेंस इज a एंड दिस डिस्टेंस इज a. सो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है, ये कंप्लीट डिस्टेंस स्टूडेंट्स कितनी हो गई मेरे पास, 2a. देन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b. 2b मीन्स यहाँ से ऊपर अपर वाई एक्सिस की b और नीचे वाले की भी b, यानी सेंटर के ऊपर की b. तो अगर मैं इस पूरे की बात करूँ तो ये पूरी डिस्टेंस मेरे पास कितनी हो जाती है स्टूडेंट्स, 2b. दिस डिस्टेंस इज 2a, दिस डिस्टेंस इज 2b. a b b, ऊपर का b नीचे का b. देन डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई, यानी F1 और F2 के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर मैं सिर्फ इनके बीच की डिस्टेंस की बात करूं, F1 और F2 के बीच के डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, 2c. यानी F1 से 0 सेंटर तक c और O से लेके F2, सेंटर से लेके F2 तक की भी c. तो ये डिस्टेंस स्टूडेंट्स मेरे पास कितनी रहती है यहाँ पे, दिस डिस्टेंस इज माई 2c. तो ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, माइनर एक्सिस की 2b एंड डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई इज 2c. अब मेजर एक्सिस की 2 है तो सेमी मेजर यानी आधी है ना. सेमी मेजर किसको बोलेंगे, इस आधी को. सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ a और सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे
पास बी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि हमको क्वेश्चंस में सॉल्व करने के काम आएंगे, तो ये आपको अच्छे से एक बार लर्न रखने हैं। देन कम्स द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स। तो व्हाट इज इसेंट्रिसिटी ऑफ एन, ये एक नया टर्म आई है यहाँ पे जो हम एलिप्स के लिए पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? Eccentricity of an ellipse is the ratio of the distance from the center of ellipse to one of the foci। यानी एक तो सेंटर ऑफ एलिप्स से वन ऑफ फोसाई तक की जो डिस्टेंस है दैट इज सी। तो सी और रेशियो किसकी लेनी है? एंड टू वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स। ये वर्टिसेस है, ये दोनों क्या कहलाते हैं? एलिप्स के वर्टिसेस कहलाते हैं। तो सेंटर से लेके फोसाई तक की डिस्टेंस अपॉन सेंटर से लेके वर्टिसेस तक की डिस्टेंस दैट इज ए, बिकॉज सेंटर से लेके वर्टिस तक की डिस्टेंस कितनी है? ए। तो इसेंट्रिसिटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ सी अपॉन ए। तो अब आपको ध्यान होना चाहिए कि व्हाट इज ए लेंथ। मेजर एक्सिस के लिए हम ए यूज़ करते हैं, माइनर एक्सिस के लिए हम बी यूज़ करते हैं, और फोसाइज के डिस्टेंस के लिए हम सी यूज़ करते हैं। जो भी डिस्टेंस हम नाप रहे हैं हम सब सेंटर से नापते हैं, एलिप्स के सेंटर से। एलिप्स के सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस इज ए, एलिप्स के सेंटर से फोसाई तक की डिस्टेंस इज सी। इन दोनों का जो रेशियो है वो हमको क्या देता है? इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। Now the next is relationship between semi major axis that is A, semi minor axis that is B and distance of focus from the center of ellipse that is C। यानी A, B और C में क्या रिलेशनशिप है? तो बहुत ही स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब ये जो रिलेशनशिप है ये आपको कई तरह से यूज में आ सकती है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे इसके काफ़ी सारे जो अलग अलग फॉर्म्स हैं वो ये हो जाती है कि कहीं पे हो सकता है आपको इस तरह से काम आ जाए, A इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि C स्क्वायर किसके बराबर है? B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इट इम्प्लाइज, यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि C किसके बराबर हो गया? अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर के। आप चाहो तो B स्क्वायर चाहिए तो B स्क्वायर को आप क्या बोल सकते हो? A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। इट इम्प्लाइज जो मेरा B है वो किसके बराबर हो गया स्टूडेंट्स? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर के। तो अगर आपको कोई भी दो पता है, तीसरे की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, तीसरे की वैल्यू आपको निकालनी है A B C में से, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के और हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं। तो दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस एलिप्स। देन स्पेशल केसेस ऑफ एलिप्स हम स्टडी करते हैं। स्पेशल केस ऑफ एलिप्स क्या होते हैं? अब ये इक्वेशन हमने ले ली, सी स्क्वायर किसके बराबर है हमारे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ना, सॉरी दिस इज सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इफ वी कीप ए फिक्स्ड, ए को मैं कैसा रख रही हूँ? फिक्स रख रही हूँ, और सी को मैं क्या कर रही हूँ? अगर मैं ए को फिक्स कर देती हूँ तो जो मेरा सी है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? 0 से लेके ए तक वेरी करेगी। ओके, देन शेप ऑफ एलिप्स जो है वो हमारा क्या होता रहेगा स्टूडेंट्स? चेंज होता रहेगा। जैसे जब सी को मैं 0 कर देती हूँ, सपोज इस इक्वेशन में मैंने सी को 0 कर दिया, तो मेरे को क्या मिलेगा? ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। यानी जो मेरे दोनों फोकस हैं, यानी जो मेरे दोनों फोकस है स्टूडेंट्स वो किस पे मर्ज हो जाएंगे? सेंटर पे। यानी जो मेरे दोनों फोसाई है वो मर्ज होके सेंटर पे चले जाएंगे। ए स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर के बराबर, इसका मतलब ए किसके बराबर हो गया? बी के। यानी जो लेंथ ए है वही लेंथ क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। और ये जो मेरा एलिप्स है ये किसका शेप ले लेगा उस टाइम पे? सर्किल का शेप ले लेगा, क्योंकि ए और बी डिस्टेंस क्या हो गई? सेम। अभी देखो ए डिस्टेंस अलग होती है, बी ज़्यादा होती है ना। इस तरह से आप देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि ए डिस्टेंस ज़्यादा है, बी कम है। ओके, तो जब सी को मैं 0 कर दूंगी यानी ये दोनों फोसाई रहे नहीं, ये डिस्टेंस रही नहीं, दोनों फोसाई सेंटर पे आ गए और बी और ए बराबर हो गई, इसका मतलब मेरा एलिप्स क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? सर्किल बन जाएगा। जब सी किसके बराबर हो जाएगा? ए के। यानी ये जो OF1 डिस्टेंस है ये किसके बराबर हो गई? ए के। यानी ये डिस्टेंस ए और OF1 ए की है, तो हमको क्या मिला कि OF1, यहाँ पे मेरे को क्या मिला? OF1 और OF2, क्योंकि C और A बराबर हो गया तो B मेरा क्या हो जाएगा? 0। जैसे ही यहाँ में C और A को मैं इक्वल करती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा? C स्क्वायर इज इक्वल्स टू C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसका मतलब मेरा B स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा B कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0 हो जाएगा। तो जो मेरा एलिप्स है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा? लाइन सेगमेंट में रिड्यूस हो जाएगा। एलिप्स रिड्यूसेस टू लाइन सेगमेंट F1 एंड F2।
तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को एलिप्स की जगह एक लाइन सेगमेंट मिलेगी। जब सी ए के बराबर है तो बी ज़ीरो, और जब सी ज़ीरो हो जाएगा तो ए बी के बराबर हो जाएगा। उस केस में मुझे क्या मिलेगा, एक सर्किल मिलेगा। तो ये यहाँ हमने एलिप्स क्या होता है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोसाई एंड देन इसेंट्रिसिटी, और उसके बाद रिलेशनशिप देखी हमने ए बी और सी में, और कुछ स्पेशल केसेस देखे हैं हमने एलिप्स के। तो ये हमने एक जस्ट इंट्रो पार्ट लिया है एलिप्स का। इसके जो और आगे जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है एलिप्स की, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में और स्टडी करेंगे। सो तब तक स्टूडेंट्स आप एक बार इसको अच्छे से पढ़िए। एलिप्स को मैंने बहुत, इसको बिल्कुल नोट्स फॉर्म में आपको मैंने समझाया है, बुक में बहुत इलेबोरेटेड करके दे रखा है। जस्ट शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में आप इसको अच्छे से पढ़िए। मैं सेंड भी कर दूँगी इन नोट्स को, एक बार आप इनको अच्छे से डिटेल स्टडी करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।